प्रसाद में चर्बी मिलाना अपराध है, कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहीं जगह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। ये पाप है, अपराध है, जघन्य अपराध है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा क्राइम। तिरुपति मंदिर से बहुत बड़ी खबर आई, बहुत बड़ी खबर आई। दुनिया भर में मशहूर आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसादम में मिलावट की पुष्टि हो गई। गुजरात के आणंद में हुई टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रसाद बनाने वाले घी में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया किसमें? प्रसाद में। बहुत गलत है, बहुत गलत है। सबसे पहले यह दावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया। आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि गुजरात के पशुधन प्रयोगशाला की तरफ से मिलावट की पुष्टि की गई है। विस्तार से सब कुछ देखना समझना है तो चलिए बता देता हूं। सैंपल रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति मंदिर के प्रसाद में क्या क्या मिला है, चलिए सबसे पहले आपको यह बता देता हूं। लड्डू प्रसादम में सोयाबीन, नारियल, सनफ्लावर, जैतून का तेल, कॉटन सीड, अलसी मिला है, जिस पर कोई विवाद नहीं है। आप समझ गए? ये जो मैंने आपको बताया इसमें कोई विवाद नहीं, ये चल सकता है, वेज आइटम है। लेकिन जिस पर बवाल मचा है वो भी देख लीजिए। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम बनाने में फिश ऑयल का इस्तेमाल होता था, लॉर्ड का इस्तेमाल होता था और बीफ टैलो भी मिला है। आसान भाषा में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं क्या है? चर्बी समझ सकते हैं इनको, चर्बी। लेकिन लॉर्ड और बीफ टैलो क्या है वो भी विस्तार से समझा देता हूं। लॉर्ड मतलब लॉर्ड सुअर की चर्बी से बनता है, चिकना होता है, इसलिए आसानी से मिलावट हो सकती है। और दूसरा जिक्र है बीफ टैलो का। यह जानवरों की चर्बी को पकाने के बाद बनाया जाता है, सिर्फ फैट रह जाता है जो घी जैसा दिखता है। हे भगवान, हे भगवान, ये महाप्रसाद में महापाप किया जा रहा है, महापाप किया जा रहा है। और ये महाप्रसाद जिस किचन में बनता है वो 300 साल पुराना है और इस प्रसाद को सिर्फ ब्राह्मण ही बनाते हैं। और एक दिन में करीब 3.5 लाख प्रसाद बनाया जाता है। अब महाप्रसादम में मिलावट की खबर पूरे देश में हड़कंप मचा रही है, पूरे देश में। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही की जगन मोहन सरकार पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नायडू से बात की और जांच के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अब जगन मोहन रेड्डी का भी जवाब आ गया है। तिरुपति प्रसाद विवाद पर जारी सियासत पर पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని. I myself am writing a letter to the Prime Minister. I myself am also writing a letter to the Chief Justice of India also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu. जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ तो, और इस दौरान जो समय आप दे रहे हैं, नई नई थ्योरीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे किसको लाभ है? जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया, और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। इसे मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा लापरवाही या विश्वासघातमक। हमें विश्वास है जो लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी। ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए।
और उसके बाद इसको जांच करावें। जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया गया। साथ ही बहुत बड़ा विवाद है। अगर ऐसा हुआ है तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया। और आपको पता है, यह दुनिया के सबसे अमीर मंदिर का हाल है। तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर की संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए है। कितनी? 2.5 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, 2.5 लाख। और इस मंदिर के पास 10 टन से ज्यादा सोना है भाई साहब। बहुत अमीर मंदिर है। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। और कमाई भी छप्पर फाड़ है इस मंदिर की। तिरुपति मंदिर की सालाना कमाई 3000 करोड़ रुपए के करीब है। 3000 करोड़ रुपए के करीब, जिसमें इस लड्डू प्रसादम से कमाई की 500 से 600 करोड़ तक हो जाती है। 500 से 600 करोड़ प्रसादम से। और इसी 500 से 600 करोड़ की कमाई वाले लड्डू प्रसाद में अब मिलावट का आरोप लग रहा है। इस अमीर मंदिर में जाने वाले भी बहुत अमीर अमीर लोग होते हैं, दिल खोल कर दान करते हैं। सालाना इस मंदिर को 1500 करोड़ रुपए दान में मिलते हैं। कितने? 1500 करोड़ रुपए दान में मिलते हैं। 1500 करोड़। बताइए, इतना पैसा तो कमाते हैं, फिर प्रसाद में क्यों मिलावट करना? आप एक बार सोचिए, जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो बाहर का कुछ न खाएं, लेकिन आस्था से प्रसाद तो तुरंत मुंह में डाल लेते हैं। जब ये खबर आई तो पूरा देश परेशान हो गया। पूरा देश परेशान हो गया। मैं भी परेशान हूं। आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज भी परेशान है। इसलिए हमारे सहयोगियों ने अलग अलग मंदिरों में जाकर पड़ताल की है, लोगों से बातचीत की है, सचेत और सावधान करने की कोशिश की है कि कहीं और तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं दिखाई देगा। ऐसी रिपोर्ट केवल विस्तार न्यूज में दिखाई देगी। अब बात महाकाल की नगरी उज्जैन की कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने शुरू से आखिर तक, मतलब प्रसाद के रॉ मटेरियल से लेकर प्रसाद श्रद्धालुओं तक पहुंचने तक पूरी पड़ताल की। जहां प्रसाद के लिए बेसन बनाया जा रहा था, सबसे पहले संतोष कृष्णानी उस रूम तक पहुंचे। उसके बाद जब पूरा मटेरियल तैयार करके प्रसाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई, कैसे बनता है महाकाल का प्रसाद वो भी देखिए। प्रसाद बनकर तैयार हो गया तो उसकी पैकिंग कैसे की जाती है, कौन लोग पैक करते हैं, फिर यह प्रसाद पैक होकर काउंटर तक जाता है और श्रद्धालुओं तक पहुंचता है। पूरी पड़ताल देख लीजिए, विस्तार न्यूज है। मेरे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने विस्तार से सब कुछ दिखाया है। दिखाइए रिपोर्ट। महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद यूनिट की शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से। ये रॉ मटेरियल का कक्ष है जहाँ पर चने की दाल यूनिट की चक्की यहाँ पर जिस प्रकार लगाई गई है उसी में पीसी जाती है। घी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रांडेड कंपनी का यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी शुद्धता भी सर्टिफाइड होकर आती है। लड्डू प्रसाद शुद्धता का जो मटेरियल है उसके अनुरूप यहाँ पर बनाया जाता है। शुद्ध घी के नाम से कई दुकानदार हैं, कई खिलवाड़ करने वाले मिलावटी इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको कैसे सर्टिफाइड करवाते हैं? इसका जो खाद्य विभाग की टीम आती है वहाँ से हमें इसका सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है और पूरा सर्टिफिकेट होकर 5 जनों की जो टीम रहती है उसके द्वारा चेक किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले जब यूनिट में यहाँ पर मटेरियल ठंडा होने आता है तो सबसे पहले उद्घोष महाकाल बाबा का होता है। लड्डू का गोल आकार दिया जाता है और उसके बाद बाबा महाकाल को भोग लगाया जाता है। उसके बाद ही महाकाल मंदिर के प्रांगण में इसे भेजा जाता है। विस्तार न्यूज़ की टीम एक बार और इनसे सीखे, हम इनसे भी बात करते हैं क्योंकि सेवक है। ये देखिए, ये इनके हाथ धुले हुए हैं। हाथ धोने के बाद इसको गोल आकार दिया जाता है। अवार्ड है जो यहाँ पर सरकार के द्वारा महाकाल प्रबंध समिति लड्डू यूनिट को प्रदान किया गया था और ऐसे अवार्ड एक नहीं है, 3-3 अवार्डों से नवाजा गया है। यहाँ शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का जो ध्यान रखते हैं हम लोग, उसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर का सेब भोग प्रसाद और 5 स्टार रेटिंग जैसे अवार्ड प्राप्त हुए हैं। लड्डू प्रसाद का काउंटर है जहाँ पर भक्त जो हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद
बड़ी संख्या में अपने इष्ट मित्रों, परिवार के लिए और खुद के लिए यहाँ से शुद्ध लड्डू प्रसाद लेकर जाते हैं। साहब, लड्डू प्रसाद तो यहाँ का बहुत ही शानदार है। मैं 15 साल से ले जा रहा हूँ। कि बाबा का जो प्रसाद है वो महाप्रसाद के रूप में सबसे उच्चतम क्वालिटी का प्रसाद है। चलिए, ये वीडियो देखकर सुकून मिला। लाखों लोग जाते हैं बाबा महाकाल के दरबार में, इसलिए आपको विस्तार से बता दिया और दिखा दिया। यहाँ के प्रसाद को तो शुद्धता का अवार्ड मिला है भाई साहब। चलिए, उज्जैन के बाद अब आपको दतिया में पीताम्बरा माई के मंदिर की तस्वीर भी दिखा देते हैं। दतिया में हमारे सहयोगी निशांत तिवारी भी पीताम्बरा माई मंदिर में पड़ताल करने पहुंचे। कैसे बनता है प्रसाद? इस मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए अमूल घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसन भी मंदिर में ही पीसा जाता है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ में आएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं दतिया के मध्य प्रदेश पीताम्बरा मंदिर। जो पीताम्बरा मंदिर में प्रसाद लगता है वो कैसे बनता है? तो दतिया में बहुत ही शुद्धता से प्रसाद बनता है। यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की कोई मिलावट और किसी प्रकार की अशुद्धता की बात ही नहीं है दतिया में। प्रसाद कैसे बनता है पीताम्बरा माई का, ये भी दिखा दिया। लेकिन मुद्दा गंभीर है, इसलिए जनता क्या कह रही है वो भी सुनाना जरूरी है। सुन लीजिए। कहीं ना कहीं मंदिर का जो प्रशासन कह लीजिए या मैनेजमेंट कह लीजिए, उसमें जरूर कमी होगी, जिसके कारण से इस प्रकार की घटना वहां घटित हुई। अगर आप प्रसाद स्वच्छता से बनाने का व्यवस्था मंदिर के प्रांगण में नहीं कर सकते तो आपको वो काउंटर बंद कर देना चाहिए। प्रसाद में कुछ है नहीं, लेकिन अब ये राजनीतिकरण करके इसे र्यूमर फैलाया जा रहा है। ये जिस हिसाब से देखा जा रहा है पॉलिटिकल स्टंट है। आज से पहले क्या चंद्रबाबू नायडू जी ने ये चीज़ नहीं देखी थी क्या? अभी सिर्फ बोल देने से कि ये सब है, तो मैं कहना यही चाहूँगी कि धक्का तो लगा ही है सब भावनाओं को, और इस पे जांच होनी चाहिए। धार्मिक चीज़ों से खिलवाड़ ना किया जाए। अगर ना हो सके मिलावट तो कोई बात नहीं, प्रसाद हम लोग घर से लाएंगे स्वयं भगवान को चढ़ाने के लिए। सरकार से ये मांग करूंगी कि जांच इसकी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को देना चाहिए। लड्डू बनाने का भी ठेका दिया जाता है मंदिरों में, तो वो अच्छे सात्विक लोगों को देना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं कि जो पीछे मिलावट करके। मामला बहुत बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट मांग ली है। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भी अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर हाई कोर्ट पहुंची है। आगे जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे। आस्था का मसला है, विश्वास और भरोसे का मसला है। विश्वास और भरोसे को कोई, वो भी इस तरह से जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां उम्मीद और आस्था लेकर कहां जाते हैं लोग? मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान खुशहाल रखना, हे भगवान आने वाली मुसीबत को टालना, हमें परेशानी ना आए इसको ध्यान रखना, हमारी रक्षा करना। ये कौन कहता है? श्रद्धालु कहते हैं। कहाँ जाकर? मंदिरों में जाकर। और मंदिरों में क्या हो रहा है? आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपराध है।